नमस्कार। T20 का पठान कौन हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुजरात की टक्कर आज दिल्ली से होने वाली है, यानी कि गुजरात के लड़के दिल्ली आकर दिल्ली के दबंगों से पूछेंगे केम छो। गुजरात ने हार का स्वाद नहीं चखा है और दिल्ली ने जीत का स्वाद नहीं चखा है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, मगर सबसे पहले टॉस का अपडेट आपको देंगे अलका। बिल्कुल सही बात है कि टॉस का अपडेट आ गया है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। तो जहां कुणाल ने बोला केम छो, तो चलिए केम छो को अब टॉस जीतने का मौका मिल गया। भाई टॉस जीत चुके हैं, लेकिन क्या फैसला उन्होंने किया है कुणाल इसके बाद? बिल्कुल, टॉस यहां पर गुजरात टाइटंस ने जीता है और पहले गेंदबाजी करने का अलका यहां पर फैसला किया है। अच्छा फैसला है क्योंकि दिल्ली में रिकॉर्ड भी ऐसा है कि चेस करने वाली टीमें जो हैं वो ज्यादा जीती हैं। मैदान उस तरीके का है और यानी कि यहां पर पहले दिल्ली की टीम जो है वो बल्लेबाजी करने उतरेगी। तो अब दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करने उतरेगी, अब इस पे बात करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, दिल्ली आखिर कब जीतेगी? 15 साल हो गए और उनका नारा भी था ना, खेलो खेलो फ्रंट फुट पे खेलो। कब खेलो, कब जीतो? प्लेऑफ में आ जाते हैं कई बार, रनर अप भी बन जाते हैं कई बार, लेकिन जीतेंगे कब? दिल्ली की टीम को आप हल्के में मत लीजिए, ठीक है। पहला मुकाबला हारा है लखनऊ जाकर और वहां पर खास नहीं कर पाई थी टीम। बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं चलेगी, मगर बल्लेबाजी अच्छी है, डीप तक बल्लेबाजी है उनके पास। वन ऑफ बुरा मुकाबला पड़ गया उनका पहला मैच, कोई बात नहीं, उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक फ्रेश शुरुआत है और अभी ये अर्ली स्टेज है टूर्नामेंट के अंदर। हमने देखा है कि जो टीमें कई बार धीमी शुरुआत करती हैं, बुरी शुरुआत करती है, बाद में पिकअप कर भी लेती हैं। 14 मैच एक टीम को खेलने होते हैं, तो कोई डर की ऐसी बात नहीं है। मगर टॉस पर एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, जो व्यूअर्स को भी जानना जरूरी है कि दिल्ली के मैच, जहां पे मैच हो रहा है अरुण जेटली स्टेडियम पर, वहां पर 77 मैच जो है इस T20 लीग के खेले गए हैं और 42 बार जो चेस करने वाली टीम है वो जीती है। यानी कि आप टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी का फैसला लो। ये हमेशा से यहां पर कैप्टन्स करते आए हैं। हार्दिक पांड्या ने भी वही, उसका फायदा मिलेगा और ओस का भी यहां पर मिलने बिल्कुल वाला है। वैसे बिल्कुल भी आपको भी पता है कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके की कप्तानी करते हैं और जो निर्णय लेते हैं एक एक गेंद पे, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने पिछले मैच में भी जता दिया था और गुजरात की बात कर ही रहे हैं, पिछली बार आई, डेब्यू किया और शानदार तरीके से जीत के दिखाया। और जो पिछला मैच था उसमें भी वो जीत गई। मोटिवेशन बहुत हाई था, वो भी माही के टीम के खिलाफ जीती। मोटिवेशन हाई है और मोमेंटम भी बहुत अच्छा है। और दिल्ली का प्रदर्शन तो याद ही होगा। बिल्कुल, दिल्ली का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था। हालांकि हार्दिक पांड्या की टीम के साथ कोई परेशानी नहीं है, दिल्ली की टीम के साथ थोड़े से सवाल जवाब यहां पर जरूर हैं, मगर मुझे लगता है उसके आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे इस मैच के बाद या फिर आने वाले मैचेस में जरूर मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। दिल्ली की टीम को कुछ अपने प्लेयर्स की कमी खल रही थी। अब वो देखने वाली बात यह है कि मैं वही चेक कर रहा था कि प्लेइंग 11 एक बार जो है वो दर्शकों को हम बता दें तो समझ में आएगा कि क्या उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी उनके साथ जुड़ गए हैं, नोकिया, क्या वो टीम के अंदर शामिल हो गए हैं, नहीं हो गए। मगर दिल्ली की टीम जो है इस बार बेहतर शो मुझे लगता है दे पाएगी। टॉस वो हार गए, एक एडवांटेज जो उनको मिल सकता था, जो नसीब से मिलता है, टॉस एक नसीब का खेल है, वो एडवांटेज उन्होंने जरूर यहां पर खो दिया है। मतलब यही है कि भाई अभी डेविड वार्नर के ऊपर बहुत ज्यादा फिर से निगाहें होंगी कि वो यहां पर जो है एक बार दोबारा बड़ा स्कोर खड़ा करें। पहले बल्लेबाजी आई है, अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं तो वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर भी होगा, बाकी सब चीजें एक तरफ, एक स्कोर बोर्ड का प्रेशर भी होता है। फिर वो जो है गुजरात टाइटंस की नर्व्स को टेस्ट करेगा कि भाई वो स्कोर बोर्ड के प्रेशर में कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जब दिल्ली की बल्लेबाजी की बात की और आपने कप्तान साहब की बात की है, तो पिछली बार हमारे कप्तान साहब ही चल पाए थे, बाकी लोगों ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। मैं तो ये कहूंगी कि मतलब जो भी उनको थोड़ा बहुत रन बनाने थे वो भी नहीं बना पाए, साथ बिल्कुल भी नहीं दिया था। लेकिन जिस तरीके से कप्तानी निभाई थी वो बहुत ही काबिले तारीफ था। जिस तरीके से उन्होंने हौसला अफजाई भी की है, उसके बाद भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, क्या बाकी के बैट्समैन इस बार कंधे से कंधा मिला पाएंगे? और खासतौर से सलामी बल्लेबाज की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होने वाली है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट भूमिका होने वाली है। साथ में एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है कि नोकिया और पोरल, मतलब कि हेनरिक नोकिये बॉलर हैं और अभिषेक पोरल जो हैं उनको टीम में जगह दी गई है दिल्ली की। ये चेंजेस जो उन्होंने पिछले मैच से यहां पर किए हैं। नोकिया तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में उनको वो धार देंगे। जो पिछली बार जो है जब लखनऊ के खिलाफ मैच हुआ था वहां पे 193 तक दूसरी टीम ने बना लिए थे, मगर वो नहीं बनाने चाहिए थे। हम उस समय बात भी कर रहे थे कि वो ज्यादा रन दे दिए गए। कुछ
गेंदबाजी हल्की नजर आई, हाँ डेथ ओवर्स में स्पेशली, और शुरुआत के पावर प्ले में। तो नोकिया के आने के बाद शायद वो कमी पूरी होती है। पोरल को शामिल किया गया है, और यहां पर देखना ये होगा कि पोरल यहां पर विकेट कीपिंग करते हैं कि नहीं। युवा 20-21 साल का खिलाड़ी है, डेब्यू ही है एक तरीके से, बिल्कुल डेब्यू है। और अगर रोवमन पॉवल जो है उनको बाहर किया गया है, क्योंकि आप 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकते हो, तो पोरल को यहां पर जगह दी गई है। वो देखते हैं यहां पर क्या करेंगे। मगर जो भी है, जो भी आपने चेंजेस की हैं, जैसा भी आपने दल सेलेक्ट किया है, आप टॉस आपके हाथ में होता नहीं है, आपकी यहां पर बल्लेबाजी आ गई है। अब बल्लेबाजी में आपको रन बनाने होंगे। पिच रिपोर्ट से हमें जो पता लगा है वो ये है कि पिच एकदम फ्लैट है, ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, तो चौके छक्कों की बरसात यहां पर देखने को मिल सकती है। मोटा मोटा आप मानिए एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का 180 के करीब है। मगर मैं देखना चाहूंगा कि अगर आपको इस डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को प्रेशर में डालना है तो 200 का स्कोर जो है आप स्कोर बोर्ड पे लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, 200 का स्कोर बोर्ड बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और जैसा कि बोला कुणाल ने कि जो बाद में बैट्समैन खेलेंगे उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है, तो सारा फायदा जो है, अब टॉस में तो खैर फायदा नहीं मिल सकता था, ऑब्वियसली किस्मत की बात है, जैसा कुणाल ने पहले भी बताया। लेकिन हाँ, यहाँ उनको पूरा दमखम अपना दिखाना होगा, क्योंकि आज अगर वो जीतते हैं तो अंक तालिका हमारे पास नहीं है, लेकिन अंक तालिका में 0 से 2 हो जाएंगे उनके नंबर, और अगर गुजरात जीत गई तो 4 होकर नंबर 1 हो जाएंगे वो। बिल्कुल, गुजरात के सामने परेशानियां बहुत कम हैं। मतलब गुजरात के बारे में व्यूअर्स को यह भी बताना बहुत जरूरी है कि ये चेज मास्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभी तक इन्होंने इस T20 लीग के अंदर 10 मैचेस चेज किए हैं कुल टोटल मिलाकर, और 9 जीते हैं। उनकी बल्लेबाजी उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती है, मगर सम हाउ सम वे दे फाइंड ए वे कि भाई वो जीत जाते हैं। जो तेवतिया हैं नीचे आते हैं, या राशिद खान नीचे आते हैं, सारे प्लेयर्स बहुत जिम्मेदारी, बहुत कनेक्ट फील करते हैं टीम से, और उसी तरीके से खेलते हैं। कोई बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस पिछले सीजन में भी आपने नहीं देखी कि भाई कोई एक खिलाड़ी जो शतक पर शतक मार रहा हो, ऐसा नहीं है। कोई रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में नहीं, कोई ऐसा नहीं, अच्छा खेलना है, सबको अच्छा खेलना है, सबको अपना रोल अदा करना है कि भाई मैं 5 बॉल खेल रहा हूं तो मैं 15 रन बना के जाऊं, उस तरीके का एटीट्यूड है। प्लस बहुत ही एक मैं ये कहूं कि डिलीशियस या डेडली, जैसे भी कह लीजिए इसको, ये कॉम्बिनेशन है गुजरात के साथ। हार्दिक पांड्या उनके कैप्टन हैं, साथ में उनके जो कोच है आशीष नेहरा, बहुत बढ़िया उनका कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी एटीट्यूड मैंने देखा है, नेहरा का काफी कूल रहते हैं, आराम से कैप वैप लगा के बैठे होते हैं, और उनके भी चेहरे पे कोई शिकन दिखाई नहीं देती थी। पिछली बार भी बड़े आराम से बैठे हुए थे, खैर पिछली बार तो जीत ही रहे थे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज अगर अच्छी टक्कर होती है तो वो कामनेस कितनी बरकरार रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या दिल्ली को पेसर से डर लगता है? बिल्कुल, पेसर्स के खिलाफ थोड़ा सा ट्रिकी है सिचुएशन, मगर उससे पहले प्लेइंग 11 आ गई है, तो प्लेइंग 11 से व्यूअर्स को जरूर वाकिफ कर देते हैं। दिल्ली कैपिटल्स में पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर ओपन करेंगे। नंबर 3 पर मिचेल मार्श, राइले रूसो, सरफराज खान, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरल, कुलदीप यादव, चेतन सकरिया, खलील अहमद और एनरिक नॉटजे। मतलब 2 नए नाम इस प्लेइंग 11 में शामिल हुए हैं दिल्ली की तरफ से। नोकिया जो वापस आ गए हैं, नेशनल ड्यूटी पे थे, और साथ में अभिषेक पोरल को यहां पर शामिल किया गया है। अब ये देखना है कि अभिषेक पोरल जो है वो विकेट कीपर है, सरफराज खान से विकेट कीपिंग कराई जाती है, या फिर अभिषेक पोरल को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल की जोड़ी ओपन करेगी। तीसरे पे साई सुदर्शन है, कैप्टन हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इस पे आगे हमें जरूर चर्चा करनी है। डेविड मिलर जो है वो टीम में शामिल हो गए हैं, उनको वो भी साथ ही फ्लाइट पकड़ के आए नोकिया के साथ, क्योंकि दोनों साउथ अफ्रीका से आते हैं, ठीक है, तो वो भी आ गए हैं। राहुल तेवतिया, राशिद खान, पिछले मैच में हमने उनका कमाल देखा ही, और तेज गेंदबाजी के मोर्चे पे इनके पास कोई कमी नहीं है। मोहम्मद शमी हैं, जॉश लिटिल, यश दयाल, अल्जारी जोसेफ, ये इनकी ताकत भी है। गेंदबाजी में जीटी के पास कोई भी मतलब कि वो नहीं है, तो बिल्कुल जीटी में मतलब मुझे एक ही चेंज नजर आ रहा है जो हुआ है, वो ये हुआ है कि केन विलियमसन बिकॉज इंजर्ड थे, और वो अब नहीं खेल पाएंगे, उनके नी में जो है वो एसीएल हो गया है, तो वो नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह डेविड मिलर जो है, जो पिछले सीजन के स्टार थे जीटी की तरफ से, वो जो है टीम में शामिल हैं। तो दिल्ली में जो 2 चेंजेस, और गुजरात में प्रोबेबली एक ही चेंज है। तो आपको क्या लगता है जो ये चेंजेस हैं, ये कितना कमाल धमाल बेमिसाल खेल हमें दिखा पाएंगे? क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है कि जो जनता है, जिन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं स्टेडियम में बैठ के, वो इतना टाइम भी देने वाले हैं, क्या मैच इंटरेस्टिंग होगा? बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा, क्यों नहीं होगा इंटरेस्टिंग, बिल्कुल मैच होगा। और आपने चेंजेस की बात की तो मैं उसी पे आ ही रहा था कि चेंज जो है पहले जीटी से ही शुरू करते हैं। जीटी ने चेंज किया है कि यहां पर जो है उन्होंने शामिल किया डेविड मिलर को। डेविड मिलर पर बात करना जरूरी है, ऑटोमेटिक चॉइस थे, बिकॉज केन विलियमसन आपके पास नहीं थे, आपको एक फॉरेन प्लेयर के बजाय आपने दूसरे फॉरेन प्लेयर से रिप्लेस किया है। बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है,
फॉर्म में चल रहे हैं। नीदरलैंड के खिलाफ अभी उन्होंने मैच खेला था, 61 बॉल्स में 91 रन उन्होंने बनाए थे, तो फॉर्म अच्छी है, पिछले बार का परफॉर्मेंस अच्छा है, कनेक्ट टीम से बहुत अच्छा है, कप्तान बहुत भरोसा करता है, एक टीम का माहौल बहुत जो है जॉली है, हाँ बहुत जॉली है, कोई प्रेशर नहीं है उस तरीके का, कोई एक तरीके से दोष किसी पे नहीं मना जाता है, किसी को मतलब ये पॉइंट आउट नहीं किया जाता है, तो एक अच्छा कल्चर जो है जीटी के अंदर है। और जिस तरीके के खिलाड़ी हैं डेविड मिलर, वो ऐसे ही कल्चर के अंदर जो है प्रॉस्पर करते हैं। काफी विस्फोटक खिलाड़ी हैं, बहुत काम आते हैं, गियर बदल कर खेल सकते हैं, तो मिडिल ऑर्डर में जो है वो जान जरूर फूकेंगे जीटी की। तो ये तो हो गई यहाँ पर बात जीटी की, जो आपने चेंजेस की बात करी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो चेंजेस हुए हैं वहां पे नोकिया आते हैं तो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट उनका काफी मजबूत हो जाए, बिल्कुल हाँ बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट पे जो परेशानियां चल रही थी डेथ की या फिर शुरुआत में जब आप करते हो पावर प्ले की, तो वो उसको काउंटर कर सकते हैं। साथ में अभिषेक पोरल को टीम में जगह दी है, बाकी आप एक इंपैक्ट प्लेयर से तो रिप्लेस कर ही सकते हो चीजें। अगर आपको अपना जब अगर आपने पहले बैटिंग आई है तो आप एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हो, बाद में आप उसको इंपैक्ट प्लेयर का नियम लगा के एक बॉलर अपना ले सकते हो, तो उस तरीके से कमी पेशी दूर हो सकती है। मुझे इंटरेस्टिंग मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अगर दिल्ली की टीम जो है स्कोर बोर्ड पे 190 प्लस लगाती है, 200 के करीब कहीं पहुंचती है, तो बहुत ही नेल बाइटिंग जिसे कहते हैं मुकाबला वो देखने को मिलेगा, मतलब मजा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल पैसा वसूल गेम बिल्कुल होने वाला बिल्कुल। जितने भी लोग दिल्ली के पहुंचे, बहुत सारे लोग तो पासेस लेके भी पहुंचते हैं दिल्ली में, वो कल्चर भी है, मगर जितने भी पहुंचे उन सब का पैसा जरूर वसूल होगा अगर स्कोर बोर्ड पे रन लग गए, जो मुझे लगता है लगेंगे। फ्लैट पिच है, छोटा मैदान है, जरूर चौके छक्के यहां पर देखने को मिलेंगे और डेविड वार्नर पर बहुत रिलाय करेंगे, बहुत भरोसा है हमें भी वार्नर पे भी और इस गेम पे भी, क्योंकि जब तक मैच में मजा ना आए दर्शकों को तो मजा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अक्षर पटेल की बात की आपने, कुलदीप यादव की बात की, इन दोनों पे कितना भरोसा किया जा सकता है? भरोसा है, यही दिल्ली की टीम के एक तरीके से कहें तो आप ट्रम्प कार्ड्स हैं। अगर आप उनकी गेंदबाजी पे नजर डालें तो गेंदबाजी में स्पिनर्स जो हैं, ये दोनों स्पिनर्स उनके ऐसे स्पिनर्स हैं। अक्षर पटेल बल्लेबाजी भी अच्छा कर लेते हैं और थोड़ा तेज भी गेंद डाल लेते हैं। कुलदीप यादव जो है वो मिस्ट्री स्पिनर टाइप हैं। तो जहां स्लो गेंदबाजों की बात आएगी तो ये दोनों जो हैं वो टीम इंडिया खेले हुए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनको उस प्रेशर की आदत है, सारे टैक्टिक्स इन्हें पता है। एक तरीके से दिल्ली की टीम के एक्स फैक्टर्स आप कह सकते हो, जहां पर भी थोड़ा मददगार पिच हो स्पिन के लिए, जैसे कि चेपॉक की पिच है, ट्रैवल करेगी टीम ज्यादा बाहर, तो वहां पर स्पिनर का रोल अहम होगा। यहां पर स्पिनर का रोल होगा कि वो थोड़ा सा जितना किफायती हो सके, जितने कम रन दे, जितना मुश्किल पैदा करे, विकेट्स उतने यहां पर शायद ना मिले स्पिनर्स को, मगर यह है कि जितना किफायती हो सके। वो दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि वो बेटर परफॉर्मेंस यहां पे करके दिखाएंगे। तो हमने बॉलर्स की बात कर ली, अगर बैट्समैन पे नजर डालें तो आपको क्या लगता है कि इस बार कप्तान के साथ कंधा मिलाने के लिए कौन पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, कप्तान साहब के साथ कंधा मिलाने के लिए दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के बात मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप देखो कि इस लीग के अंदर बाकी टीमों में मतलब कंपैरिजन किया जाए, कंपैरेटिवली एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर किसका है, तो मैं दिल्ली को रखूंगा उसके अंदर। मगर आप टॉप ऑर्डर में देखिए, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आप ये तीन खिलाड़ी में से कोई भी एक टिक जाता है और चिपक जाता है कुछ टाइम के लिए, तो फिर स्कोर कहां जाता है ये होगा कि आज इनको चिपकना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेंड हमने देखा कल चिपॉक का भी जो मैच था, हमने एक चीज देखी उसमें कि अगर जो दो सलामी बल्लेबाज हैं, अगर पहले क्या ट्रेंड था कि एक रोक के खेलता था और एक चौके छक्के मारता था, ठीक है, विकेट बचाने वाली बात थी। लेकिन इस बार जो ट्रेंड देख रहे हैं हम शुरू से, तो हमने पहले भी बात की थी कि दोनों को ही आक्रामक होना पड़ेगा। तो अगर दोनों आक्रामक होंगे तभी 200 का आंकड़ा पार होगा और तभी जीतने की संभावना ज्यादा होगी। बिल्कुल, जीतने की संभावना दिल्ली की ज्यादा तभी होगी जब डेविड वार्नर एक एंकर का रोल अदा करें, शुरुआत से जो बल्लेबाजी करते हैं और बाकी लोग उनके इर्द गिर्द घूमें। उतने ज्यादा रिस्क डेविड वार्नर ना लें, मगर वो उस तरीके के खिलाड़ी नहीं है, वो रिस्क लेते हैं, रन बनाते हैं। दिल्ली के मैदान पे 700 कुछ रन उनके हैं, तो दिल्ली के मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तो शक है ही नहीं। बिल्कुल, और मेरे को उन पे यकीन है कि अगर वो चलते हैं, वो एक अच्छी स्टार्ट देते हैं, तो जो है टीम बेहतर कर पाएगी। पृथ्वी शॉ से बहुत उम्मीदें हैं, उनके कैप्टन को बहुत उम्मीदें हैं, टीम को बहुत उम्मीदें हैं। बहुत अच्छा करके आए हैं डोमेस्टिक में। उस डोमेस्टिक में उन्होंने इतना अच्छा किया कि उनको फोर्स हो गए एक तरीके से सिलेक्टर्स को, उनको टीम में जगह दी गई, टीम इंडिया में जगह दी गई। वो ठीक है, शुभमन गिल अच्छा कर रहे थे तो उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, नेशनल टीम की हम बात कर रहे हैं, मगर खिलाड़ी अच्छे हैं, आक्रामक खिलाड़ी हैं, एटीट्यूड अच्छा है, मेहनत की हुई है, पीछे रन बने हुए हैं, तो मुझे कोई उसमें शंका नहीं है। ठीक है, आपको एक मैच गलत पड़ गया,
आपको वहां पर आपका वो सवाल है उसके ऊपर मैं जरूर आऊंगा कि पेसर से डर लगता है कि नहीं लगता है। मिचेल मार्श यहाँ पर विकेट गिरता है। मिचेल मार्श जो है मतलब वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा है, खुद वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं, लंबे चौड़े कद के हैं। अगर वो चिपक जाए तो छोटा मैदान है, उन्हीं के बारे में कह रही हूँ, उनका चिपका बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पिछली बार कुछ कमाल नहीं कर पाए वो, तो इस बार वो कमाल करते हैं तो ऑफ कोर्स दिल्ली को एक अच्छा आंकड़ा तय करने में काफी मदद मिल सकती है ना। बिल्कुल मिल सकती है और इनको अपना जिम्मेदारी समझनी होगी। पिछले मैच में भी अलका हमने देखा ना कि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आप आउट हो गए, प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी खिलाड़ी साथ नहीं दे रहा है। हाँ, मतलब वो स्ट्रगल पे दिखाई नहीं। हाँ, कोई भी अपने कप्तान के साथ खड़े होके वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है कि मैं 1 ओवर 2 ओवर कोई नहीं आराम से खेल लूं। हर कोई आ रहा है मारने के लिए, उठा रहा है गेंद को। आपको पता है कि दूसरा गेंदबाज चढ़ के गेंदबाजी कर रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करके खेल लो, फिर जितना गेम को लेके जाओगे डीप, हो सकता है आपको आखिरी में 5-6 ओवर 8 ओवर में चांस बने। ऐसा किसी ने करने की कोशिश नहीं की। डेविड वार्नर अकेले पड़ गए। राले रूसो ने उस समय उस मैच में शायद 30 रन बनाए थे, डेविड वार्नर ने शायद 56 रनों की पारी खेली। बिल्कुल, तो उनका कोई साथ नहीं दे पाया। अप्लाई करके खेलने की बहुत जरूरत होती है। कई बार क्या होता है हम गेम से ज्यादा तेज होने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज जो है दिल्ली के साथ देखने को मिली। मगर रीग्रुप हो गई है टीम, अपने मैदान पर खेल रही है, क्राउड जो है वो सपोर्ट करेगा, वो भी बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी देखना होगा कि ऋषभ पंत शायद आज अब स्टैंड्स में नजर आए। ऐसी भी बातें हैं कि भाई वो स्टैंड्स में नजर आ सकते हैं, तैयारियां की गई हैं उस चीज की भी। अगर वो भी होता है तो आपका जो रेगुलर कैप्टन है जिन्होंने अच्छा किया है वो आएंगे तो टीम और बिल्कुल मोटिवेटेड फील करती है। तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला है। दिल्ली की टीम से एक बेटर शो की उम्मीद की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है अपने होम ग्राउंड पर। और अगर आप अपना फोर्ट्रेस नहीं बचा पाओगे, अगर आप अपने ग्राउंड को, अपने होम ग्राउंड को अपना फोर्ट्रेस नहीं बना पाओगे तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि 7 मुकाबले आपको अपने मैदान पर खेलने हैं, बाकी आपको ट्रेवल करके खेलने हैं। तो वहां पर अगर आपने अपना गढ़ नहीं बचाया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ये परेशानी आरसीबी के साथ बहुत सालों तक रही कि वो अपना गढ़ नहीं बचा पाते। यही एक बहुत बड़ा कारण था कि वो प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाते थे। मगर जब से अभी पिछले 2-3 सालों से वो तो अपने घर पे ही नहीं खेला ना, इसीलिए वो प्लेऑफ तक भी पहुंचे। अब अपने गढ़ पे वो मैच जीते हैं। अगर अपना गढ़ बचा पाएंगे तो वही सिस्टम जो है दिल्ली के लिए भी लागू होता है कि अगर अपना गढ़ बचा पाओगे, उसको एक फोर्ट्रेस बना पाओगे तो फिर आपके चांसेस इंप्रूव होते हैं। क्योंकि आपको फिर ये पता है कि भाई यहां के 7 मुकाबलों में से 6 मैं निकाल लूंगा, ठीक है, मुझको उसका आइडिया हो गया, मुझको उसका फॉर्मूला मिल गया। तो फिर आप बाकी अगर ट्रैवल करके एक मैच जीतो, एक मैच हारो, यूं भी करके चलो तो आप कहीं ना कहीं आपके समीकरण जिंदा रहते हैं कि आप प्ले ऑफ तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब खेलो खेलो फ्रंट फुट पे खेलो। शायद हो सकता है कि ये जो स्लोगन था वो इस बार काम ही आ जाए। और वैसे पिछली बार दिल्ली ने जैसी बैटिंग की ना, कभी कभी जब टीम इंडिया खेलती है ना तो जैसे उनके एक खिलाड़ी गया, दूसरा गया, तीसरा गया, फिर उनका मिडिल ऑर्डर भी वैसे खराब हो जाता है। बिल्कुल दिल्ली ने वैसी बल्लेबाजी की थी। तो आई एम श्योर कि आपने जितनी उम्मीदें जताई है इस बार दिल्ली उन उम्मीदों पे खड़ी उतरे और अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि अच्छा मैच देखना बहुत जरूरी है इस बार। बिल्कुल अच्छा मैच देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर उम्मीदें जो है ना वो दिल्ली की बैटिंग, मेरे को अगर आप ऑन पेपर देखो तो गुजरात से बेटर नजर आते हैं, ऑन पेपर नजर आती है। मगर वो अप्लाई उस तरीके से करके नहीं खेल पाए पहले मैच में। उनके कोच जो हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, साथ में सौरव गांगुली हैं डायरेक्टर के रूप में। तो पीछे से जो बैकअप है या जो भी जो इंफॉर्मेशंस देनी है या जो गाइडेंस मिलनी है, हाँ जो गाइडेंस देनी है उसकी भी कमी नहीं है। कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ी बड़ी फर्क डालती हैं। तो मुझे लग रहा है वो सारी चीजें हुई होंगी, वो डिस्कशंस हुई होंगी और दिल्ली की टीम बेटर यहां पर करना चाहिए। बस ये है कि अब जो आपने चेंजेस किए हैं, नोकिया को लाए हो तो आपकी बॉलिंग भी जो है थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। तो बस मगर इन सब चीजों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाना पड़ेगा। फिर चाहे आपने टॉस हारा हो, टॉस ओस का इफेक्ट हो, जो भी हो, मगर वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो होता है वो भी काम जरूर करता है। तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक जो है अगर टिक के खेले और 13-14 ओवर तक खेले तो उसके बाद दिल्ली बेटर परफॉर्म कर पाएगी। बिल्कुल सही कहा। और पिछली बार आपने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर दिल्ली हार गई है तो पहला मैच है, अभी कोई बात नहीं, इट्स वेरी इनिशियल स्टेज है ना। लेकिन इस बार ये इनिशियल स्टेज वाला लीवे उनको नहीं मिलेगा, राइट। तो इस बार उनको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज व्यूअर्स को और बता दें कि यहां पर जो है दिल्ली के बल्लेबाज जो है, आपने मुझसे सवाल पूछा था, उसी सवाल पे आता हूं कि पेस से डर लगता है क्या। देखिए अंग्रेजी में कहा जाता है कि पेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मार्क वुड जो है वो एक्सप्रेस तेज गेंदबाज है, ऐसा कोई जीटी
के पास नहीं है। जीटी के पास तेज गेंदबाज हैं, मोहम्मद शमी हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अल्जारी जोसेफ हैं, यश हैं, मगर ये सारे एक्सप्रेस पेस नहीं है। तो वैसे पेस गेंदबाज नहीं है। पेस अगर बॉलर बहुत ज्यादा तेजी से कर रहा है तो वो किसी को भी परेशानी में डालेगा, किसी भी बल्लेबाज को डालेगा। ये हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देखते हैं कि वैसा होता है। मगर मुझे यहां पर जो दिल्ली के लिए परेशानी सबसे ज्यादा खड़ी करते हुए नजर आते हैं वो आते हैं राशिद खान, क्योंकि राशिद खान ने परेशान किया है पृथ्वी शॉ को भी। पृथ्वी शॉ के खिलाफ, पृथ्वी शॉ का उनके खिलाफ मेरे ख्याल से औसत जो है वो भी बहुत कम है। मैंने मतलब अभी उसका मैं वो भी बता देता हूं कि वो 8 का लगभग उनका एवरेज है स्पिनर्स के खिलाफ। और यहां पर राशिद खान जो है वो डेविड वार्नर को भी परेशान कर सकते हैं। शुरुआत में नहीं लगाया जाएगा मगर आप लगा भी सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब एक गेंदबाज जो है इन स्पेसिफिक बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करता है, उसके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, वो उसके खिलाफ मार भी नहीं पाते और ज्यादा बार उनको आउट करने में वो कामयाब रहा है, तो आप पावर प्ले में भी उनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस तरीके से जीटी बिल्कुल इस्तेमाल करेगी। तो स्पिन का तोड़ ढूंढना पड़ेगा। आप तेज गेंदबाजों को तो किसी तरह हैंडल कर ही लोगे, वह उस तरीके का एक्सप्रेस नहीं है। मगर राशिद खान वर्सेस पृथ्वी शॉ या वर्सेस डेविड वार्नर, ये एक मिनी बैटल है इस बड़े बैटल के। बिल्कुल सही कहा, जिसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, बॉलर्स की बात आप कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने भी अपने आप को बहुत नीश बनाया है, बॉलिंग में भी आपने देखा होगा जो उनका पूरा बॉलिंग स्क्वाड है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है दिल्ली ने कुछ तो जरूर सोचा होगा उसका तोड़, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि जीटी खेलती कैसे है। ठीक है। और जीटी के राशिद खान की आपने बात की, तो राशिद खान पे तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। इंटरनेशनल लेवल अमेजिंग प्लेयर, और बैटिंग उन्होंने कैसे की थी पिछले मैच में वो सबने देखा है, और बॉलर्स भी वो कमाल के हैं। तो और उनके चेहरे पे अलग सा तेज, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, जैसे उन्हें पता है कि उनको क्या करना है। तो इस बात से दिल्ली को क्या घबराना चाहिए थोड़ा? नहीं, दिल्ली को अपना होमवर्क, अपना गेम देखो ना। आप दूसरे को क्यों देख रहे हो? दूसरे को देखने से कुछ नहीं होने वाला। हार्दिक पांड्या पे आपने बहुत सही ऑब्जर्वेशन किया कि वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, बहुत खुश नजर आते हैं, बहुत इन कंट्रोल नजर आते हैं। इसका रीजन ये भी है कि उनका पिछले दिनों चीजें उनके जैसे कहते हैं ना, मेरे पत्ते ठीक पड़े हैं। एग्जैक्टली, जब आपने पिछला टूर्नामेंट जीता हुआ है इस लीग का, आप इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हो, आपको कैप्टन मटेरियल एक तरीके से बना ही दिया है, अनाउंस नहीं किया मगर T20 का कैप्टन बना दिया है, ओडीआई के आप वाइस कैप्टन हो, आपके पत्ते ठीक पड़ रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जो है वो कॉन्फिडेंस से लबरेज रहोगे? तो हार्दिक पांड्या के अंदर वो कॉन्फिडेंस है। वो साफ कहते हैं कि भाई मैं अपने निर्णय लेता हूं और मेरा रूल सिंपल है कि इफ आई एम गोइंग डाउन, आई एम गोइंग डाउन ऑन माय डिसीजन, कि अगर मैं अपने डिसीजन के ऊपर नीचे चले जाऊं, मेरी टीम हार जाए, मैं नीचे लग जाऊं, कोई बात नहीं, मगर वो मेरा डिसीजन होना चाहिए। तो वो अपने डिसीजन बड़े कॉन्फिडेंटली लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर इस लीग के अंदर अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि उन्हें पता है कब क्या करना है, किस तरीके से करना है। और जब तक कहते हैं ना कि जब तक वो गुड्डी चढ़ी हुई है, मतलब जब तक पतंग जो है वो चढ़ी हुई है तो चढ़ी हुई है, तो उसका फायदा उठाएं, उस पर उसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा। कल मैं एक शो करी थी शिवेंद्र सर के साथ, उन्होंने भी बोला था कि उन्होंने कहीं सुना था कि जब आपके ना किस्मत अच्छी चल रही हो ना, तो आपको ना जितने रन्स हों वो मार लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि मैं थक गया, तो अगली बार जब आपकी किस्मत खराब होगी ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। यहाँ पे सच में जीटी की किस्मत की बात करें, हार्दिक पांड्या की किस्मत की बात करें, अब चूंकि किस्मत अच्छी चल रही है तो उनके सारे निर्णय भी सही लग रहे हैं, उनके ऊपर वो क्या कहते हैं, कोई कृपा है भगवान जी की, कूल एंड काम भी नजर आते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब टीम भी बहुत अच्छी मिली है, लेकिन अब आज जब तक मैच शुरू होता नहीं है और उसमें चौके छक्के की बरसात या तो रोकने में कामयाब हो या मारने में कामयाब हो, तब पता लगेगा कि आखिरकार आज वो कितने पानी में है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, आज कितने पानी में ये पता लगेगा। मगर आपने एक बात करी थी, हमने बहुत सारी बात कर ली, एक शुभमन गिल की बात करनी, उसी पे आने वाली। बिल्कुल, शुभमन गिल की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शुभमन गिल जो है ना वो एक तरीके से बैटिंग का मेन स्टे है गुजरात टाइटंस की। अगर बात करें, पिछले मैच में भी उन्होंने कुछ 63 रन बनाए थे, मगर वो जो सॉलिड तरीके से रन बनाते हैं, फॉर्म अच्छी है, शतक बनाते हुए आ रहे हैं। इस साल मेरे ख्याल से उनके 5 शतक हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, यहां पर 63 रन बनाए हैं। टॉप ऑर्डर में जीटी की जान वही है, जीटी की दिक्कत फंसेगी वहीं जहां उनके बल्लेबाज किस दिन फंसेंगे। तो ऊपर से हो गए अपना शुभमन गिल, बीच में हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, ये इनके मेन स्टे हैं। बाकी वो जो फटाफट 20-30 रन बनाने का काम राशिद खान, तेवतिया जैसे वो लोग कर लेते हैं, तो वहां पर निकाल लेती है गेम। तो अगर आप यहां से ऊपर से दिक्कत पैदा करोगे, वो प्रेशर पैदा करोगे, तब आएगा जीटी के ऊपर प्रेशर। तो शुभमन गिल जो है वो मेन स्टे है, वो एक ऐसा खंबा है, अगर आप उस पर प्रेशर क्रिएट कर पाओगे तो फिर रोड्स जरूर बना सकते हो जीटी के। सही बात है। और शुभमन गिल के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि अगर वो सो रहे हैं, ठीक है, और उनको नींद से जगा दिया कि बैट ले लो और
थोड़ी सी बल्लेबाजी कर लो, उसमें भी वो चौके छक्कों की बरसात करके आएंगे। जैसे कि सर ने मुझे बताया कि मैग्रा जो कि बहुत अच्छे बॉलर्स ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, उनको अगर सोते हुए उठा के बॉल दे दिया जाए तो वो 6 बॉल के 6 बॉल एक ही टप्पे पे मार सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल गिल की जो उन्होंने तुलना की है उससे, तो इसमें कोई बात तो होगी। और गिल एक्चुअली जिस फॉर्म में चल रहे हैं और जिस तरीके से वो खेलते हैं हम देख भी चुके हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से वो मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस नजर आता है और जिस हिसाब से वो बल्ला पकड़ के खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि आज तो चौके छक्कों की बरसात में करके रहूंगा। बिल्कुल, चौके छक्कों की बरसात जो है वो देखने को जरूर मिलेगी। शुभमन गिल का नंबर तो बाद में आएगा, मगर पहले दिल्ली का नंबर है। दिल्ली की टीम क्या कर पाती है, वार्नर चलते हैं कि नहीं चलते, पृथ्वी शॉ क्या कमाल करते हैं। सरफराज खान पिछली बार अच्छे दिख रहे थे मगर पेस का शिकार हो गए थे। अब ये बल्लेबाज सारे दिल्ली के जो दबंग कहलाते हैं, ये क्या कर पाते हैं, इस पर हमारी नजरें रहेंगी और इस मैच से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन हम आपके पास लेके आएंगे। मगर जाने से पहले अलका आप बता दीजिए कि हमारे कौन कौन से टाइमिंग्स हैं जिस पर लोग हमसे जुड़ सकते हैं और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करके उन टाइमिंग्स के ऊपर जो है हमारे ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल बताऊंगी। सबसे पहले तो T20 का पठान कौन देख रहे हैं, जहां पे जितने डबल हेडर्स वाले मैच होंगे, हम 3 बजे आएंगे, हम 7 बजे आएंगे और 11:30 तक आएंगे, 11:15 11:30 जब भी मैच खत्म होता है। उसके बाद जिस दिन हमारा एक मैच होगा उस दिन 7 बजे आएंगे और 11:15 या 11:30 बजे दोबारा आएंगे। और आपने अब तक जितना प्यार हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार है आपका। और आगे की बात आप बोल दीजिए। बिल्कुल, आगे की बात सिर्फ इतनी है कि मैच देखिए, मैच का लुत्फ उठाइए और मैच के बाद जो भी एनालिसिस है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हर एक ब्रेकिंग न्यूज, हर एक मोमेंट जो मैच में घटा और जो मैच को पलटने में कामयाब रहा। जब तक के लिए बाय बाय।